जून मंथ में बहुत सारे टेस्ट मैच चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना रहा हूं जिसमें वो हर चीज बता दूंगा कि आप पर्सनल अगर पंट करते हो तो ये सारी चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप पैसे बना लोगे, ठीक है। सीधी बात है, पैसे कैसे बनेंगे विकेट नॉट में, कब विकेट नॉट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये एक थ्योरी है जो कई बार आपको पूरा का पूरा पास मिलेगा और कई बार आपको पास नहीं भी मिलेगा। ये तो आपको भी मालूम है, ये सारी चीज ऐसा नहीं कि 100% है, बट अगर आप मैच देख रहे हो आपको करना है कि भाई कब कर सकते हैं विकेट नॉट, ये पूरी थ्योरी है। इसके बेसिस पे मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, चैनल पर भी टिप देता हूं, पर ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये वीडियो डल जाएगा, जून के मंथ में डल जाएगा, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो विकेट नॉट का जो सबसे पहला मेरा कंसेप्ट है कि लंच के पहले, टी के पहले और स्टंप्स के पहले, ये डे नाइट टेस्ट ना हो बशर्ते डे नाइट टेस्ट में जिस हिसाब से भी होता हो उसके पहले विकेट गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। मैं सारे थ्योरी के हिसाब से बताऊंगा और इसका रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या होता है कि जब वो बैट्समैन 1-1.5 घंटा खेल लेता है तो कोई नया बैट्समैन भी आता है, मान लीजिए 3:30 बजे से मैच है, ठीक है, तो 3:30 से 5:30 बजे आपका, पहले आपको ये समझना है कब वो होगा लंच, 2 घंटे के बाद लंच होता है, उसके बाद 40 मिनट के बाद सब वापस आते हैं, फिर 2 घंटा मैच होता है, फिर वो 20 मिनट का ब्रेक होता है और फिर वो जब तक आपका डे पूरा नहीं हो जाता 2 घंटा प्लस आधी घंटा और लेते हैं आखिरी में, अगर आप कोई एकदम नए हो तो वो पूरा ओवर खत्म करने के लिए तो आधी घंटे का वो एक्स्ट्रा टाइम रहता है। जैसे कि 3:30 से 5:30, फिर 6:10 पे शुरू होगा, फिर 8:10 पे आपका टी होगा, 8:30 से लेकर के फिर 9:30, 10:30 और 11 बजे तक मैच चल सकता है, मैक्सिमम चलता ही चलता है, ठीक है। तो वहां विकेट नॉट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पहले रीजन बताऊंगा, ठीक है। जैसे प्लेयर क्या होता है, सोचता है यार कि अब बस 15 मिनट बचा है, आराम से खेल लेते हैं, अब अपन लंच के बाद आके अच्छे से बैटिंग करेंगे, और उस टाइम पे बॉलर ये सोचता है यार कि अब इसको आउट करना है, इतनी मेहनत कर ली और 10-15 मिनट और अगर मैं एक और अच्छा ओवर फेंक देता हूं, 2 ओवर अच्छा फेंक देता हूं, तो वहां क्या होता है, जो प्लेयर होता है मैक्सिमम केस में नेचुरल गेम नहीं खेल रहा होता है। मैंने वो पॉइंट नीचे में भी बताऊंगा कि मतलब आपके मन में ये डाउट है कि यार मेरे को बस 10 मिनट और निकालना है, अभी तक आप नेचुरल खेल रहे थे, अब आप नेचुरल नहीं खेल रहे। आप देखा करो इन सब लंच, टी और स्टंप्स के पहले बशर्ते इंग्लैंड ना हो, आपके रन बनना रुक जाते हैं, ठीक है। अचानक से आप देखोगे सारे सेशन नॉट होने लग जाते हैं, बिकॉज वो प्लेयर जो होता है हद से ज्यादा डॉट करता है, तो वहां एक प्रोबेबिलिटी बनती है। आप बोलोगे कब ले सकते हैं, तो मैं ये मानता हूं लगभग 5-7 ओवर का एक मतलब रखिए, एक अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, देखिए अगर विकेट नहीं गिरा है किस हिसाब से, क्या फास्ट बॉलर ही आ रहे हैं, जैसे इंग्लैंड में फास्ट बॉलर आ जाते हैं, इंडिया में स्पिनर्स आ जाते हैं, तो 15 मिनट में ही 5 ओवर हो जाते हैं, है ना। 15 से 20 मिनट में आपके पास, फास्टर्स में आपके क्या होते हैं, आधी घंटे में भी 6-7 ओवर नहीं होते आखिरी में, तो वो उस हिसाब से आप उठा लीजिए। आपको देखना होगा प्लेयर का कितना गैप दे रहा है, टीम का कितना गैप दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए टीम ने 50 बना लिए 0 विकेट पे, अभी आप देख रहे हैं आधी घंटा बचा, अभी भी उसका 30-35 रन का गैप दे रहा है, तो आपको ये सोचना है क्या ये रन बन जाएगा लंच के पहले, और थोड़ा सा रन एक्स्ट्रा उठा लीजिए लंच के बाद भी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है जो प्लेयर का मोमेंटम ब्रेक होता है लंच के बाद वो तुरंत आउट हो जाता है, तो ये एक फेज होता है 15 मिनट लंच के पहले, 15 मिनट लंच के बाद। बट अगर आप पहले ही नोट कर लिए हो तो लंच के बाद भी आप मैक्सिमम टाइम देखा करो विकेट गिरेगा। जैसे स्टंप्स हो जाता है तो नेक्स्ट आप सुबह में आप देखते हो कई बार 15 मिनट में 1-2 विकेट गिर जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने पास, जहां प्लेयर नेचुरल नहीं खेल रहा होता और एक बार वापस से आके मोमेंटम बनाता है, तो ये एक वीक फेज होता है जहां बल्लेबाज विकेट थ्रो कर देता है। अब वो टी के पहले हो, लंच के पहले, स्टंप्स के पहले, आप जितने भी स्कोर कार्ड उठा के देख लो, आपको समझना होगा पहले तो टीम क्या खेल रही है, किस हिसाब से अगर थोड़ा सा आपको वो कई बार आपको पास मिल जाएगा, मैक्सिमम अगर विकेट गिरेंगे तो इस फेज में आपको मिलते गिरेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका वो काम हो जाएगा। तो यही मैंने बताया है, 5:15 बजे उठा लो और फिर 8-10 पे जैसे होने वाला है तो 7:45 के बाद उठा लो, और फिर एंड में तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, मैक्सिमम केस में स्टंप्स के पहले विकेट गिरते हैं और बहुत विकेट गिरते हैं भाई। डोमेस्टिक में तो इंग्लैंड के डोमेस्टिक में उठा लो, एक मैच में आखिरी के 20-20 ओवर में आप बोल सकते हो कितने विकेट गिरते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। प्लेयर आता है आउट हो जाता है, आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो आएगा भी तो मार के नहीं खेलेगा। तो बहुत सारी चीज आपको देखनी होगी, वहां टीम का ले सकते हो और प्लेयर का ले सकते हो, ये सब आपके पर्सनल जजमेंट पे है, मैं नहीं बता सकता आपको, मेरा काम है आपको समझाना कि कब विकेट गिर सकता है। तो एक वीक फेज होते हैं जहां बॉलर हावी होता है, स्टंप्स के पहले तो बॉलर हद से ज्यादा हावी होता है, वो सोचता है भाई पूरे दिन मेहनत कर ली, अब तो विकेट लेना ही लेना है, और वहां बैट्समैन एकदम रुक जाता है, और अगर वही बैट्समैन टिक भी जाता है तो नेक्स्ट डे सुबह अगर उसका माइंड थोड़ा सा वो रहता है और बॉलर भी फ्रेश रहता है, नेक्स्ट डे वो विकेट गिर जाता है। तो ये पूरी थ्योरी है मेरी, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, देखिए 5 मिनट का, तो ये मैंने बोल दिया, ये एक आखिरी वीडियो होगा टेस्ट मैच ट्रिक की, मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा मेरे को कुछ मालूम है टेस्ट में, ये लास्ट है जो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। अब है आफ्टर 80 ओवर, ठीक है, आपको मालूम होगा 80 ओवर के बाद नई बॉल आती है, ठीक है। तो टीम के कैप्टन क्या करते हैं, वो जो अपने फास्ट बॉलर होते हैं उसको बाउंड्री लाइन पे नहीं तो इधर उधर खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं भाई तुम एकदम फिट हो जाओ, उनको बॉलिंग नहीं मिलती। आप देखा करो 50-60 ओवर के बाद उनको बॉलिंग नहीं मिलती और 10-20-30 ओवर तक उनको रेस्ट दिया जाता है ना, फिर अचानक से 80 ओवर में उनको लाया जाता है, कई बार 76 या 78 ओवर में भी लाया जाता है कि एक वार्म अप ओवर फेंक लो और फिर 80 ओवर के बाद अपन बढ़िया से बॉलिंग करना। मैक्सिमम केस में आप 80 ओवर के बाद विकेट गिरते देखोगे, और वहां एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है डे 1 में, जहां पे वो बॉल भी नहीं होती है और कहीं ना कहीं प्लेयर भी डे एंड का इंतजार कर रहा होता है, तो वहां विकेट गिर जाते हैं, बॉल स्विंग कटती है और कहीं ना कहीं 80 ओवर में के बाद रन बनते हैं। अब आप बोलोगे भाई रन कैसे बनते हैं, मैं आपको रीजन बताता हूं कि बॉलर जो होते हैं मैक्सिमम विकेट टू विकेट फेंकने का ट्राई करते हैं, और बॉल नहीं होती है तो खाली टच करके चौका चली जाती है, एड्ज लग जाती है, कई बार आप देखोगे 1-2-3-4 एड्ज लग जाते हैं, तो बैट्समैन कहीं ना कहीं वो बॉल खेलने के चक्कर में, क्योंकि सारे प्लेयर स्लिप में रहते हैं, वो जिस हिसाब के पीछे एशिया हो चाहे जो भी हो, तो बॉलर बैट्समैन का टच भी कर देता है, तो सिंस ग्राउंड खाली रहता है वो बाउंड्री लग जाती है, तो आखिरी 10 ओवर में रन भी बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये भी आप एक अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो रन यस करके। बहुत सारी चीज बता
बता रहा हूँ सबका एक रीजन है, ठीक है। बॉलर स्टंप पे फेंकता है और बल्लेबाज टच करने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो छोड़ तो नहीं सकता, तो वहां रन भी बन सकता है, बल्कि वहां बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है विकेट नॉट की, ठीक है। तो ये हो गया 80 ओवर के बाद एक्स्ट्रा डिफेंसिव बैट्समैन, ये तो आप ना जाने कितना पैसा बना सकते हो। ऑस्ट्रेलिया और उसका मैच हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो 4 मैच हुआ था बॉर्डर गावस्कर में, जिसके बलबूते अभी इंडिया फाइनल में पहुंची है, ठीक है। उसमें जाके देखिएगा पीटर हैंड्सकॉम्ब वगैरह 80 बॉल पे 15-15 रन बना रहे हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है, विकेट नॉट कर लो, बिकॉज वो 25 रन का गैप दे रहा है। अब वो बल्लेबाज अगर स्टार्ट में झेल रहा है ना तो मारेगा ही नहीं, उसका एक ऐसा हो जाता है कि भाई अब तो झेलना ही झेलना है। अगर वो झेले जा रहा है 40 बॉल पे 3-4 रन बनाया है तो आप नॉट ले लो, ऐसे में भी उसको और 25 रन बनाने में कहीं ना कहीं और उसको बहुत समय लगेगा, 50-60 बॉल और लगेगी, और वो 50-60 बॉल मतलब 20 ओवर। आपको ऐसा सोचना है कि टेस्ट में भी आपको सोचना है कि ये प्लेयर वहां तक कब तक पहुंचेगा। आजकल तो बॉल नॉट देना बंद कर दिया है। बॉल नॉट में तो मैंने सबसे पहले बेट 365 की बैंड बजाई थी, वहां मैंने बहुत पैसे बना लिए थे बॉल नॉट से। वहां टीम का बॉल नॉट आता था, मतलब ऐसा आता था कि विकेट बिफोर 12.3 ओवर, उस टाइम पे 8 ओवर 9 ओवर चल रहा होता था। तो वो बहुत एक ट्रिक सही आपको सोचना होगा ये बनाने में, टीम का कितना ओवर हो जाएगा और प्लेयर कितनी बॉल तक खेल लेगा। अब किसी प्लेयर ने 40 बॉल पे 4 रन बनाए, आप देख रहे भाई ये मार नहीं रहा, अब इसको आप दे रहा है 27 रन। अब 22 रन बनाने में आप एक ऐसा सोचो यार कि 22 रन बनाने में इसको कम से कम अगर थोड़ा सा भी तेज खेलेगा 50 बॉल तो लगी जाएगी लगभग, और उस टाइम पे टीम का लगभग, अब ये 50 खेला है तो सामने वाला भी 50 ही खेलेगा ना अप्रोक्सीमेटली, तो 16 से 17 ओवर टीम के हो जाएंगे। और दोनों आप देख लो बॉलर वगैरह कैसे, आप सोचिए यार 16-17 ओवर में एक विकेट नहीं गिरेगा, वो आप अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो और इसी प्लेयर का विकेट नॉट उठा सकते हो। ऐसा नहीं ये खेल रहा है तो दूसरे का भी नॉट कर लिया, तो उसके लिए फिर आपके पास आईडी में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ये झेलते रहता है सामने वाला आउट हो जाता है। तो अगर आपको ये डर है तो दोनों का सेम अमाउंट भी नॉट कर सकते हो। ये एक पूरी ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं, जिसके बेसिस पे आप इंप्रूव होते हुए देखोगे अपने आप को। तो और अगर एक चीज और मेरा याद रखिएगा, एक बार मैंने कई बार आपको विकेट नॉट दिया, बंदे पूछते हैं भाई ये कैसे नॉट दिया, किसी ने 120 बना लिया 170 पे आप कैसे नॉट दे रहे हो उसका, ठीक है। तो आप कई बार देखा करो ये प्लेयर मान लो कि 60 रन बना लिया, ठीक है, 60 रन उसने बना लिया 90 बॉल पे, अब उसने क्या किया 150 बॉल हो गई, अभी भी वो 80 रन पे ही है, मतलब अगली 60 बॉल पे उसने से 20 बनाए। वो झेलते जा रहा है झेलते जा रहा है, या तो वो प्रेशर में आ गया, या टीम सिचुएशन ऐसी है, या सामने से विकेट गिर रहे हैं, वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेला, या तो डे एंड होने वाला। आप देखो अगर सामने वाला प्लेयर अचानक से 40 बॉल पे 10 रन बना रहा है, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 50, वो भी सही है, 90 से 60 के बाद 150 पे 80 तक आया है, या तो आप बोलो 90 से 60 के बाद 150 पे आपका अभी भी वो 75 पे है। आप सोचो यार ये रन ही नहीं बना रहा। मैंने कई बार नोटिस किया वो नेचुरल गेम नहीं खेला, या तो बॉलर हावी हो गई, या पिच टफ हो गई है, कुछ भी हो गया, विकेट नॉट उठा लो, मैक्सिमम केस में बंदा आपको आउट मिल जाएगा। प्लेयर को अपना नेचुरल गेम खेलना पड़ेगा, प्लस जो प्लेयर पॉजिटिव में अगर वो नेगेटिव खेल रहे हैं तो वो भी एक पॉइंट है नीचे में, नॉट प्लेइंग नेचुरल गेम। अब सहवाग आकर के 50 बॉल पे 4 रन बनाएगा तो आप सोच लो वो आउट होने वाला है, ठीक है, उतनी बॉल तो हालांकि खेलता नहीं है। मैक्सिमम प्लेयर जो नेचुरल होते हैं, जैसे हैरी टेक्टर है, अभी आपका आएगा इंडिया में, आप देखो श्रेयस अय्यर है, ठीक है, उस दिन भी वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट खेलने का कोशिश कर रहा था। जैसे विराट कोहली था, आपने लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखो, वाला मैच बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच खेले जा रहा है, वो खाली सोच रहा है यार डे एंड हो जाए डे एंड हो जाए, उसमें वो एक निक कर दिया, क्योंकि भाई कितना झेलोगे। अगर आप मारोगे ना तब जाके बॉलर थोड़ा सा वो होता है यार कि चलो ठीक है, उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। अब यही तो इंग्लैंड ने किया, यही तो इंग्लैंड ने किया मेरे भाई, इंग्लैंड ने पूरा टेस्ट मैच को बदल के रख दिया, क्योंकि वो भाई मारते रहते हैं। अभी तक तो किसी ने सोचा भी नहीं था यार 250 रन इतना ईजी तक बन जाएंगे। ये लोग ने क्या किया, टेस्ट मैच को पूरा वनडे बना दिया, और जहां बॉलर मार खाते हैं बॉलर का दिमाग खराब हो जाता है। कोई भी यही होता है ना भाई, अपन भी हारते हैं तो अपना दिमाग खराब हो जाता है, तो बॉलर भी डरने लग जाता है यार भाई इसको कैसे बॉलिंग दो। अब अगर आप अच्छी बॉल को भी टेस्ट मैच खेल रहे हो, बॉल देख रहे हो ओवर पीछे फिर भी नहीं मार रहे, फुल टॉस बॉल को भी टेस्ट मैच खेल रहे हो, तो बॉलर हावी हो जाता है, और ये गलती आप कर देते हो। वो एक होता है नेचुरल गेम न खेलने पे विकेट नॉट, ठीक है। अभी बहुत अजीब सी बात, 3 रन एंड विकेट मैंने कई बार नोटिस किया, आप देखा करो, आप देख लो एक साथ 2-3 चीज भी क्लिक कर रही है तो वहां एक प्रोबेबिलिटी है। अब आप देख लो कई बार 80 ओवर हो गए, 3 रन आ गए हैं, या तो प्लेयर स्लो खेल रहा है, डे एंड होने वाला है, सब मिक्स करके भी विकेट नॉट आप उठा सकते हो। तो मेरा एक ट्रिक है 3 रन एंड विकेट नॉट। कई बार मैंने नोटिस किया है, कई बार पूरे टेस्ट मैच में पास हो जाता है, पूरी एक इनिंग में पास हो जाता है। 3 रन गए, उसके नेक्स्ट जो विकेट नॉट दे रहा है वो आउट हो ही जाता है, ठीक है। सेम रन एंड विकेट नॉट शायद यहाँ मैंने लिखा नहीं, पता नहीं यार गलती हो गई। चलिए उस एंड में आपको बताता हूँ। इसमें आजकल क्या है ना, क्योंकि आजकल अपन उसमें खेल रहे हैं, प्ले एक्सचेंज वगैरह में अपन खेल रहे हैं ना, तो जैसे वो डायमंड की कॉपी ही है, बट उसमें मैं श्योर नहीं रहता। एक जो डायमंड की कॉपी आती है वो आजकल तो लगभग बंद हो गई है, ठीक है, लोगों ने यही स्टार्ट कर दिया है। चलिए मैं बताता हूँ अभी। तो 3 रन एंड विकेट आप देखोगे कि कई बार 3 रन आते हैं, पर आप ये अवे टीम पे लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और होम टीम में हालांकि आपको ये फेवर मिलता है कि रन ज़्यादा देता है। कई बार 3 रन आते हैं, उसके बाद आप देखोगे विकेट गिरते हुए, और ये बहुत बार होता है। अगर आपको ये थोड़ा रिस्की भी लगता है तो उस टाइम पे आप देख लो, जब लंच होने वाला है 3 रन आ गया है, वहाँ मतलब इन 10-15 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें 2-3 पॉइंट भी क्लिक कर गए तो आप नॉट उठा लो, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो। तो आप देखोगे अगर कोई प्लेयर 3 रन ले रहा है दौड़ के, तो वो कहीं ना कहीं वो प्लेयर नहीं, टीम का नॉट हो जाएगा, विकेट गिरने वाला है, ऐसा अंदाजा आपको लगना चाहिए, ठीक है। जैसे एक ओवर में चौका आया, फिर एक 3 रन बन गया, तो आप देखो अगले कुछ ओवर के बाद या तो जो नेक्स्ट विकेट नॉट है वहाँ विकेट गिर सकता है, बट आप 2-2 बार तक भी जाने का ट्राई करना, ठीक है। 100 रन नॉट मैंने हमेशा बताया टेस्ट में भी ये करेगा, मतलब एक इनिंग में, जैसे मान लीजिए एक मैच हुआ 2 इनिंग है, पहली इनिंग में एक बंदे ने सेंचुरी मार दी, दूसरा आपको नहीं देखना, वो सेकंड टेस्ट मैच में देखना है। एक में 100 मारा, दूसरे में 20 पे आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड टेस्ट में वो नॉट होगा मैक्सिमम केस में, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, हो जाते थे पहले, अभी का मेरे को रिकॉर्ड उतना सही नहीं लग रहा, बट ये ठीक है। 100 नॉट के ट्रिक पे अभी भी मैं काफी टिप्स आपको देता हूँ, और कहीं ना कहीं आपको पास कहीं ना कहीं मिलते भी है, नहीं भी मिलते हैं, वो देखा जाएगा, ठीक है। कई बार इसका रेशियो अचानक से पूरे मंथ भर पास हो जाता है, कई बार पास नहीं भी होता, बट उसका भी मैंने एक ट्रिक बताया है आपको, आपके अपने यूट्यूब में जो वीडियो बनाया था,
मैंने यही बोला था जैसे जो फाइनल्स होते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए आज बंदे ने 100 मारा किसी T20 में, नेक्स्ट मैच अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैच है तो वो आउट नहीं होगा, उस पर आपको नॉट नहीं लेना। अगर वो मान लीजिए सेमीफाइनल है, फाइनल है, तो वो और अच्छे से खेलेगा। 100 नॉट के ट्रिक के पीछे मेरा बेसिस ये था कि जैसे आज मैंने 100 मारा, अब नेक्स्ट मैच का कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, या तो सीरीज का मिडल का मैच है, या तो कैसे कोई टूर्नामेंट चल रहा है, तो मैं थोड़ा फ्रीली खेलता हूँ। मेरे को लगता है यार मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, लास्ट मैच में अच्छा खेल के आया हूँ, मैं मार लूंगा करके, और मैं रैश शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाता हूँ। बल्कि अगर वही सेमीफाइनल फाइनल है, मैंने कई बार देखा है कि लाइन से 1-2 प्लेयर जो 100 मार लेते हैं, पर वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ 100 नॉट की ट्रिक आपको काम करते हुए नहीं मिलेगी। सबके पीछे थ्योरी है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। व्हेन स्कोर मेट्स, ये तो मैंने आपको इतना एग्जांपल आपको दिया है हाल ही में। फर्स्ट इनिंग में इसके जो अभी तक का, जब तक आप ऐसे बना सकते हो, अभी तक का जो इसका रिकॉर्ड है बहुत हैवी रिकॉर्ड है, मतलब आपको विकेट गिरते मिलेंगे। इंडिया 250 पे ऑल आउट हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी ऑस्ट्रेलिया खेल रही है 200 210-15 रन पे, उनका 2-3 विकेट गिरा है। अब आप देखोगे विकेट गिरने वाला है, अब आपको और श्योर होना है तो थोड़ा और जितना ज़्यादा क्लोज आएगा, जैसे मान लीजिए उसने 240 पे ही 4 है अभी, आपको 100% विकेट मिलेगा। और अगर वहां विकेट गिर गया तो आप थोड़ा कम अमाउंट से खेलिएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है 150 पे 3 है, अब आप देख रहे हो 70-60-70 रन की पार्टनरशिप हो गई, 220 पे अभी भी 3 है, 100% है, मैक्सिमम 99 केस में वो बंदा आउट हो ही जाएगा। तो वहां एक पार्टनरशिप होकर आती है तो विकेट गिरता है। मान लीजिए विकेट गिर भी गया, 213 पे 4 हो गया इनका अचानक से, तो भी वो स्कोर क्लोज आते आते विकेट नॉट आप उठा सकते हैं, दोनों प्लेयर का टीम का उठा सकते हैं। और एक साथ कई बार 3-3 4-4 5-5 विकेट भी जाते हैं। ऐसा मैंने पहले भी आपको करके दिखाया है। भले ही टीम 150 बनाए, सामने वाली टीम स्टार्ट में ठीक ठाक खेले, 120 पे 0 हो, 120 पे 3 हो, विकेट नॉट आप देखिएगा उस स्कोर मीट होते हुए आपको विकेट मिलेगा, चाहे वो गधी टीम हो चाहे अच्छी टीम हो, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ टिप भी देता हूं चैनल पे। जैसे मैं बांग्लादेश वाला आपको बताया था कि मेरे को लगा कि वो जो आयरलैंड वाले उस टाइम में विकेट गिरा था, बट उसके पहले एक पार्टनरशिप हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया। और सेकंड इनिंग में ये इसका रेशियो थोड़ा कम है, मैं पहले बता दे रहा हूं, आप ऐसा ना हो कि भाई आप बोलो ये वो, ये सेकंड इनिंग में रेशियो थोड़ा कम है। सेकंड इनिंग में वैसे इंडिया 250 बनाया, ऑस्ट्रेलिया 350 बनाया, इंडिया बैटिंग करने 75 पे 2 है, तो अभी भी लीड बाय 25 है। मतलब वो जब वो इंडिया 100 रन बना लेगी तो फिर से स्कोर मीट हो जाएगा। एक इनिंग के बाद सेकंड इनिंग और सेकंड इनिंग के बाद थर्ड इनिंग, जब भी वो स्कोर मीट होने लगेगा विकेट गिरेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। और ये जो लंबी नॉट मैंने लिखा है, मैंने कई बार बोला है आपको, इसका रीजन भी बताया है। अवे टीम की आप लंबी नॉट ले सकते हो, और क्योंकि होता क्या है, जैसे बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में खेलती है ना, पहले मैं बहुत नॉट लेता था और बहुत पैसे हारता था। मैं देख रहा हूँ यार कि 350 आ रहा है, इनका 250 पे 6 हो गया है, 4 विकेट चाहिए, अपन देख रहे हैं 410-20 रन बन गया, वो नीचे के प्लेयर आउट ही नहीं होते, आगे तस्कीन अहमद मार रहे हैं। मैंने कितनी बार देखा है इंडिया में, आप देखो नीचे में अक्षर पटेल, आर अश्विन, सबके सब बैटिंग कर लेते हैं, उमेश यादव छक्के छक्का मारता है। बल्कि अवे में जाएंगे, बाहर खेलने जाएंगे तो ये आउट हो जाते हैं, लाइन से पूरा कोलैप्स कर जाते हैं। यही होता है ना, इंग्लैंड में अगर खेलता है तो आप देखा करो नीचे के 11 नंबर तक बैटिंग हो जाती है इनकी, तो क्योंकि वो सारी जिंदगी उधर ही खेले हैं। मैंने कई बार ये नोटिस किया है, जिम्बाब्वे में भी आप जाके देखो, कोई भी लो ग्रेड की, श्रीलंका में भी जाके देखो, नीचे के प्लेयर रन बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं मालूम नहीं, रमेश मंडिस आके मार रहा है अच्छा खासा, तो ये आप नोटिस करो। बांग्लादेश का भी आप स्कोर कार्ड वगैरह भी देखोगे ना, तो मेहदी हसन तक एंड में तक बैटिंग कर लेते हैं सब, पर ये अगर अवे में जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। आपको 100 पे 4 दे रहा है तो 100% गिर जाएगा, 100 पे 4 अगर बांग्लादेश में दे रहा है तो आपको कोई एक प्लेयर सेंचुरी मार देगा, या तो ऊपर का जो प्लेयर है वो धीरे धीरे पार्टनरशिप करके ताइजुल इस्लाम 40-40 बॉल तक खेल लेगा, और यही प्लेयर बाहर जाएंगे तो आपको विकेट नॉट मिलेगा। जैसे मैंने इंग्लैंड के ओडीआई में अभी आपको यही दिया था, वो आयरलैंड के ओडीआई में नीचे में विकेट गिरेंगे, अगर आप अवे में जा रहे हो तो होम में जा रहे हो तो रन बनते मिलेंगे, और मैक्सिमम केस में होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी है जो मैं आज से नहीं पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ आपको बताई हुई है, बट एक और मैंने वीडियो बना दिया है। इसके साथ एक चीज़ शायद मैंने नहीं बोला, बोथ प्लेयर सेम रन नॉट, ठीक है। अगर दोनों का मान लीजिए 35-35 आ रहा है तो एक प्लेयर आउट हो जाएगा, ऐसा कई बार होता है। और सिंस इधर बीच में उसको नोटिस नहीं करो, मैं फिर आपको ये बोल रहा हूँ, पहले अपन उसमें खेलते थे ना, कोई भी डायमंड की कॉपी आती थी, अब वो एक तरह से बंद हो गई है, ठीक है। उसमें लैगिंग आती थी, थोड़ा बहुत वो आता था, तो अब नई आइडिया आ गई, जैसे प्ले एक्सचेंज वगैरह आ गई है, ठीक है। जिस मतलब वो वही जो कॉपी है उसकी, बट उसमें जो रन है वो क्या डायमंड से कॉपी कर रहा है वो अपने को मालूम नहीं है ना। तो ये सबसे बेस्ट है अभी फिलहाल, ये काफ़ी स्मूथ चल भी रही है, मस्त है। आप देख लो, मतलब सेमीफाइनल में जो फाइनल हुआ था, बंदों ने जो बताया 50-50 लाख की आपको खाई लगाई दे रहा था उस आईडी में, और एकदम स्मूथ, एक सेकंड में बेट एक्सेप्ट हो रही है कमीशन मार्केट में। तो ये सारी चीज़ है, तो टाइम के साथ चीज़ें डेवलप होती हैं, टाइम के साथ आपको देखना पड़ता है कौन सी ट्रिक है कौन सी नहीं है। ये मेरी थ्योरी है, मैं इससे सिर्फ आपको ये बोल सकता हूँ कि आप अभी नए हो, आपको कुछ नहीं मालूम कब विकेट नॉट ले। अगर आपके पास ये सारी चीज़ दिमाग में रहेगी तो शायद आप कुछ पैसे बना लोगे। बंदे बनाते भी हैं, मैं तो इन्हीं सब बेसिस पे खेलता हूँ। अगर मैं टेस्ट नहीं भी देखता तो इन सब बेसिस पे मैं नॉट वगैरह लेके आराम से पैसा बन सकता है, बशर्ते आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। और सब चीज़ मैंने बता दी इसमें, हर एक चीज़ बता दी, कुछ छोड़ा ही नहीं। खाली वो सेम प्लेयर का सेम रन अगर आ रहा है तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल आईडीज में बराबर नहीं आता, किसी आईडी में 34-36 देता है तो किसी में 35-35 देता है, तो वो इसीलिए मैंने आजकल स्टॉप कर दिया है, ठीक है। बल्कि उसका भी रेशियो बहुत हाई था, उस पर आप आईडी डबल मिल तक का आप वो रिस्क ले सकते हैं, बट उसको फिर आपको जाके देखना पड़ेगा कोई डायमंड की कॉपी में कि भाई उसमें कितना दे रहा है, ठीक है। अब तो वो आईडीज वगैरह ऑलमोस्ट बंद हो गई, क्योंकि उसमें बहुत लैगिंग हो रही थी, और कहीं ना कहीं बहुत ही वो सारी चीज़ें हो रही थी। रेट भी सही नहीं देता था, कई बार 140-40 का रेट दे देता था, बट इसमें ऐसा नहीं देता है। तो यही सारी चीज़ें आपके भले के लिए, देखिए जितना था मेरे को मालूम है सब कुछ बता दिया, ट्रिक वगैरह से लेकर सब कुछ। बाकी बॉलर्स पे भी आप देख लीजिएगा, जैसे सीन एबॉट वगैरह बॉलिंग करते हैं, तो जो काइल एबॉट वगैरह इंग्लैंड डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हैं तो विकेट लेते हैं। इथन ब्रैम्बर है, कौन सा प्लेयर बॉलिंग विकेट ले सकता है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, ट्रेंड के हिसाब से भी प्लेयर विकेट लेते हैं लाइन से पूरा, आप बोल सकते हो। ट्रेंड जैसे अक्षर पटेल ने रन बनाना शुरू किया, अक्षर पटेल कौन है, वो एक बैट्समैन थोड़ी है, वो एक बॉलर है, पर वो रन बनाना शुरू किया तो भाई पूरा सीजन रन बना के आ रहा है, पूरा आईपीएल रन बना रहा है, पूरा आपका टेस्ट में रन बना रहा है। तो ट्रेंड नोट नहीं करना,
आप ट्रेंड के हिसाब से जो प्लेयर फॉर्म में नहीं उनको नोट कर सकते हो, तो जो प्लेयर फॉर्म में है उसको नोट नहीं करना, जो बॉलर विकेट ले रहा है वो विकेट लेगा, ये सब भी दिमाग में रखिएगा। जो टीम टॉप की है जिसको रेट सपोर्ट करा है वहाँ विकेट नॉट ले सकते हो, ये सब भी मैं लिख सकता हूँ, रेट सपोर्ट एंड विकेट नॉट। आप देख रहे हो भाई इतना टीम का रन बन गया, जैसे उस दिन आयरलैंड और श्रीलंका का आपने देखा, आयरलैंड 500 रन बना दिया, अभी भी भाई क्या श्रीलंका ने 700 बना के मैच डिफेंड कर दिया। वो मैच मैंने आपको चैनल पे दिया था, इंग्लैंड आपकी आयरलैंड ऑल आउट हो गई थी, ठीक है, 200 रन पे, और मैंने बोला था भाई ये यहाँ से ये हार जाएगी करके, क्योंकि रेट सपोर्ट कर रहा है, बारिश है फिर भी आपको रेट सपोर्ट कर रहा है, तो आप समझो कि विकेट गिरने वाला है। और भी 50 पॉइंट मैं यहाँ बता सकता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही है, एक बेसिक वीडियो है, और इस अगर आप ये समझ लोगे तो इसके बाहर कुछ नहीं है विकेट नॉट में, ठीक है। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से सारी पॉइंट मैंने बता दिया दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ, चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से सेल्फ पंटिंग करो, ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपकी पर्सनल बैटिंग इंप्रूव हो। कई बार ये पास नहीं भी होगा और कई बार पास होगा तो पूरा पूरा दिन भर पास मिलेगा आपको, ये मजाक में मत लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ यही सब बेसिस पे मैंने यहाँ तक आया हूँ, ठीक है। और बाकी मैं चलता हूँ दोस्तों।